क्लास 12 का आरवी चैप्टर का एक नया क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 12 के एग्ज़ाम में पूछता है। 3 रेखीय समीकरण है और इसका मान हमें निकालना है एक्स वाई जेड के लिए। क्वेश्चन हमें दिख रहा है बोर्ड पर। इसको जब बनाएंगे आरव्यू में तो हम इसका क्या करेंगे, सबसे पहले इसको आरव्यू का ए मान लेंगे। एक जो कॉफिशिएंट है एक्स वाई जेड का जो गुणांक है उसको लिख लेंगे। यहाँ एक्स का गुणांक 1 है, यहाँ पे क्या है 2 है और यहाँ पे भी 2 है। वाई का जो गुणांक है कोई भी संख्या नहीं दिख रहा है यानी 1 है और -1 है। और जेड में भी क्या दिख रहा है 1 -1 और 1। ये ए का अभी तैयार हो गया। बी वाले में हम एक्स जिसका मान ज्ञात करना है, इसमें एक्स वाई जेड तीनों का ऑफिस दिख रहा है तो ये हो गया एक्स वाई जेड जिसका मान हमें क्या करना है, निकालना है। और तीसरा हम बी मान लेंगे जो इक्वल टू में दिया हुआ है 5 2 और 2। इसको आव्यूह विधि से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो सबसे पहले ये पता करेंगे कि ये उत्क्रमणीय है या नहीं है, तो इसका आव्यूह निकालेंगे। जैसा कि आपको पता है आव्यूह कैसे निकलेगा, तो सबसे पहले इस 1 को लिख लेंगे और इस लाइन को और इस लाइन को बंद कर देंगे। तो यहाँ बचेगा 1 -1 और 1। बिल्कुल आराम से बता रहे हैं, अच्छे से समझेंगे। फिर माइनस लिखेंगे, फिर इस 1 को लिखकर इस वाले बीच वाले और इस लाइन को बंद कर देंगे। यहाँ बचेगा 2 और 2, यहाँ -1 और 1। फिर +1 को लिख लेंगे और इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को बंद कर देंगे। बचेगा 2 1 और -1। इसको सॉल्व कर लेंगे। 1 क्रॉस करेंगे जब मल्टीप्लिकेशन में तो 1 × 1 माइनस माइनस प्लस और फिर हो गया -1। ये हो गया -1, 2 1 या 2, फिर माइनस होता है तो माइनस माइनस +2। ये हो गया +1, ये हो गया -2 -2। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या हो गया, ये 0 हो गया, ये -4 हो गया, ये भी क्या हो गया -4। ये आंसर आया हमारा -8। मोड ऑफ ए निकल गया -8, यानी कि मोड ऑफ ए इज इक्वल टू -8 जो कि 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, अतः यह उत्क्रमणीय है। ये सबसे पहले पता कर लेंगे। अब इसके बाद हम आगे का कार्यक्रम आगे बढ़ाएंगे कि इसमें होगा क्या। अब हमें सबसे पहले देखो मित्रों, ये जो क्या करना पड़ेगा, इसका ए इनवर्स निकालना पड़ेगा। तो ए इनवर्स निकालने का जो तरीका है वो भी आज मैं इसी में बिल्कुल आसान तरीके से बताने जा रहा हूँ। वीडियो को अंत तक देखें। इसमें क्या करना है, ए इनवर्स निकालने के लिए हम सबसे पहले इसका अप्लाई करेंगे। A11 A12 A13, फिर A21 A22 23 A31 32 33। इस फॉर्म में इसका क्या करेंगे, सब गुणनखंड निकाल कर इसका उत्क्रमणीय ए इनवर्स निकाल लेंगे। प्रतिलोम जो बिल्कुल ही आसान तरीके से, सबसे पहले हम क्या करते हैं, A11 जब निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, इस वाले क्वेश्चन पे फिर से आएंगे और 1 वाले लाइन को बंद कर देंगे, जो बचा उसको लिख लेंगे 1 -1 और 1। फिर हम यहाँ पे लिख लेंगे A12 वाले में मिडिल लाइन को बंद कर देना है। यहाँ बचेगा 2 और 2, यहाँ बचेगा -1 और 1। फिर निकालेंगे 13 वाले में लास्ट वाले लाइन को, ऊपर वाले और नीचे वाले लाइन को बंद कर देंगे, तो बचेगा यहाँ पे 2 और 2 1 और -1। अब ये इस लाइन का काम पूरा हो गया। अब इसका यानी कि C2 का काम करेंगे। C2 में फिर हमारा क्या हो जाएगा, A21, तो 21 वाले लाइन को बंद कर देंगे, बीच वाले को। यहाँ बचा 1 -1 और यहाँ बचा 1 1। फिर हम क्या करेंगे, A22 वाले लाइन को बंद करेंगे, बीच में से, बीच का ये बचा 1 2 1 1 1 2 1 1। फिर हम क्या करेंगे, A23 वाले को बंद कर देंगे, लास्ट का। तो यहाँ 1 2 ऊपर का और सबसे लास्ट का बचा 1 2 और 1 -1। उसके बाद हम निकालेंगे, ये C2 का भी काम हो गया। अब कॉलम थर्ड का काम करने चलेंगे, यानी निकालेंगे किसका, A31 का। 31 में जब करेंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो बचेगा 1 1 1 -1 1 1 1 -1। फिर निकाल लेंगे A32 में मेरा क्या हो जाएगा, इस वाले को बंद करेंगे तो 1 2 1 -1
1 2 1 माइनस 1। फिर लास्ट में बचा हमारा A33, इसका ही मान निकाल लेंगे। A33 का मान में ये इसको बंद कर देंगे तो 1 2 और 1 1, 1 2 और 1 1। अब हम यहाँ पे सबका मान साइन के साथ लिखते चले जाएंगे। चाहेंगे तो हम डायरेक्ट यहाँ पे मान को पुट भी कर सकते हैं। ए इनवर्स का व्युत्क्रमण निकालते हैं। A11 का मान हमारा क्या निकल जाएगा यहाँ से, 1 1 जा 1 और फिर प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस 1, इसका मान हो जाएगा 0। फिर हम निकाल लेंगे A12 का मान। तो A12 विषम संख्या है, माइनस में आएगा, 2 कम 2 और माइनस माइनस प्लस 2, 4 होगा, माइनस 4 लगा लेंगे क्योंकि ये 1 और 2 विषम संख्या पर है। ये इसका ये होता है -1 पे पावर 3, ये -4 हो गया। अब हम निकालेंगे 1 3 का। 1 3 यहाँ पे है, -2 और -2 -4, ये हो गया हमारा -4। इसमें साइन नहीं चेंज होगा क्योंकि जब विषम संख्या होगा 1 2 क्या है, दोनों पर 3 होगा तो साइन बदल जाएगा, और सम संख्या रहेगा तो साइन नहीं बदलेगा। अब उसी प्रकार से हम दूसरे वाले लाइन का निकालते हैं। A22 का मान मेरा क्या हो जाएगा, 1 और माइनस प्लस 1 हो जाएगा 2। फिर A23 का मान निकालेंगे। 23 का मान यहाँ पे देखिए विषम संख्या 5 है, साइन लग जाएगा माइनस का, ये हो गया 1 और -2, तो 1 -2 यानी -1 और ये माइनस माइनस प्लस 1, इसका मान +1 हो गया। फिर निकालेंगे A23 का 23 का। A23 का जब मान निकालेंगे तो -1 और -2 -3, और ये पहले से ही माइनस है तो ये हो जाएगा +3। अब हम किसका मान निकालेंगे, 3 1 का। 3 1 पे जब चलते हैं A31, तो 3 1 पे चले -1 और -1 क्या हो गया, -2। 3 1 1 4 होगा, इसीलिए इसका साइन नहीं बदलेगा। और ये हो गया 3 2। 3 2 वाले पर चलते हैं तो -1 -2, तो -1 और -2 मिलकर हो गया -3, लेकिन यहाँ पे +3 हो जाएगा क्योंकि ये 5 विषम संख्या है। उसके बाद आते हैं इस पर 3 3 पर, तो ये हो गया 1 और -2, ये हो गया 1 और -2 -1, इसका साइन नहीं बदलेगा। अब हम सीधा इसका इन्वर्स निकाल लेंगे। इन्वर्स जो आया हमारा A इन्वर्स, इसी को लिख लेंगे 0 -4 -4, इसको लिखेंगे 2 1 3, इसको लिखेंगे -2 3 -2। यहाँ तक अगर समझ में आया तो फिर मैं आगे बता रहा हूँ। तो साइन चेंज होगा, -2 और ये -1 का होगा, यहाँ -2 और ये -1 विषम संख्या पर था। अब यहाँ पर से हम इसको बनाएंगे। निकालना है x का, तो x का होता है A इनवर्स B अपॉन मोड ऑफ A। अब इसको निकालेंगे तो सबसे पहले A इनवर्स B निकालते हैं। A इनवर्स B, तो A इनवर्स का मान जो आया है यहाँ पे, ये देखिए आया है 0 -4 -4 -2 -1 3 -2 3 -1, और B का मान यहाँ पे है 5 2 2। अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं। 0 का गुना 0 से हो गया, फिर हो गया -4, फिर हो गया -4, इसका काम हो गया पहले लाइन का पहले स्तंभ से, पंक्ति का स्तंभ से। फिर माइनस का हो गया -20 -2 +6, फिर हो गया -20 +6 और -2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो गया हमारा, ये -8, ये हो गया -16 और ये भी हो गया -16। अब हम आते हैं डायरेक्ट फार्मूले पर। फार्मूला है x = A इनवर्स B मोड ऑफ A। तो हम यहाँ पे A इनवर्स B का मान क्या निकला है, -8 -16 -16, और A इनवर्स B का मोड ऑफ A आया है -1/8। तो अब इसका तुलना हम किससे करेंगे, x से। x से मतलब कि x y z से। तो अब इसका 1/8 का जब गुना कर देंगे x y z, तो मेरा क्या हो गया, ये -8 से जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये भी हो जाएगा 2, और इस प्रकार से हमारा आंसर आ गया
x का 1, y का 2 और z का भी 2। इस प्रकार से ये हमारा आंसर, ये 6 नंबर का बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।